हेल्थ लाइन में आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे नए फॉर्मेट से तो वाकिफ हो चुके होंगे। जी हाँ, अब हेल्थ लाइन हफ्ते में 6 बार, हर मंडे से सैटरडे, और यहाँ आप अपनी किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में सीधे डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं, हमें फोन या ईमेल करके। तो पहले हमारा ईमेल आईडी नोट करें, question@maxhealthcare.com। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस यानी गठिया बेहद तकलीफ देह बीमारी है। गठिया से पीड़ित को जोड़ों में भयानक दर्द तो होता ही है, साथ ही चलने फिरने में बेहद तकलीफ भी होती है। आर्थराइटिस को आराम से मैनेज किया जा सकता है लाइफस्टाइल में बदलाव और सही करेक्टिव स्टेप्स लेकर। इससे आर्थराइटिस को कई सालों तक टाला जा सकता है, लेकिन एक बार अगर वो बिगड़ जाए तो इसका एकमात्र इलाज है सर्जरी। ऐसे में जोड़ों के इलाज के लिए नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट भी इलाज के लिए बेहतर विकल्प है। तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो बिना देर किए नंबर डायल करें 01725043 01725043 ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आर्थराइटिस के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से सीनियर कंसल्टेंट और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राघव सैनी। डॉक्टर राघव, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच एंड हेलो टू व्यूअर्स। डॉक्टर राघव, सबसे पहले ये बताइए कि आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस ये जोड़ों की प्रॉब्लम है, और जब जोड़ों में सोजिश और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी वजह से जोड़ों में दर्द होने लगता है और स्वेलिंग आ जाती है। उसकी वजह से पेशेंट को चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है और इवन जोड़ों को मोड़ने में भी तकलीफ होती है, और इसको आर्थराइटिस बोलते हैं। जी राघव, डॉक्टर राघव, जो आर्थराइटिस के बारे में कहा कि जोड़ों में दर्द वगैरह होती है, ये सब आर्थराइटिस होते हैं। सबसे खतरनाक आर्थराइटिस क्या है, जो सबसे कॉमन भी होता है? सबसे कॉमन तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि ओल्ड एज में पाया जाता है, बट उससे भी ज्यादा खतरनाक तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जो यंग एज में पाया जाता है। और उसकी वजह से इवन जो यंग पीपल होते हैं उन लोगों को चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, और जो स्पेशली यंग एज में हमें चलने फिरने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। सो मेरे हिसाब से रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे ज्यादा भयंकर आर्थराइटिस है, ऑल्दो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से कम पाया जाता है। जी, जैसे कि जो यंग होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं, उन दोनों के आर्थराइटिस में क्या फर्क होता है? जो यंग, जैसे कि मैंने बताया कि यंग में रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ज्यादा कॉमनली पाया जाता है, तो ये बहुत सारे जोड़ों को अफेक्ट करता है, और जिससे बहुत ज्यादा मोबिलिटी अफेक्ट होती है पेशेंट की। तो पेशेंट काफी टाइम तो पेशेंट बेड रिडन भी हो जाते हैं, जबकि ओल्ड एज में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ज्यादा कॉमन है, उससे बेड रिडन होना बहुत लेट होता है। उससे पहले थोड़ा थोड़ा दवाई के साथ पेशेंट चलता फिरता रहता है। जी डॉक्टर राघव, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, जगदीश सिंह बोल रहा हूँ ठंडा से। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, इस जो आर्थराइटिस है इसका बोला जाता है ये आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है जी, क्या इसमें एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? जी, यहाँ पर हम एलोपैथी की तो बात नहीं कर रहे हैं। हम जो है हमारे साथ डॉक्टर बैठे हुए हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उस बारे में अगर आप चाहते हैं इलाज कराना, मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से डॉक्टर हैं, तो आप अपना सवाल पूछिए। हाँ वही ना मैम, मेरी वही 27 है और मेरी कमर में दर्द रहता है, कभी बार घुटने में दर्द रहता है जी। तो मैं जानना चाहता है इसकी वजह क्या है, और खराब पानी तो नहीं वजह इसकी जगह ठंडा में खराब पानी में? जी डॉक्टर राघव, इनको कमर वगैरह में भी दर्द होती है, तो इनकी समस्या का समाधान बताइए। देखिए, काफी चीजें अफेक्ट करती हैं कि आपकी क्या एज है, पहली बात तो ये है, और दूसरा आपको ये जो बैक में पेन हो रही है वो क्या पूरी टांग में भी जाती है या नहीं जाती है, या फिर जोड़ों का दर्द इससे अलग है या नहीं है, या फिर एक और क्वेश्चन है कि मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है या नहीं है, राइट? तो ये सब बातों के जवाब भी मुझे चाहिए, और उसके हिसाब से फिर मैं आपका इलाज करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम दोनों आप मिलो, और उसके बाद फिर मैं आपको शायद ज्यादा अच्छे से राय दी जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए फिर भी मैं ये बताऊंगा कि पीठ की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए आपको, जिनको बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज बोलते हैं। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। एक मरीज को कब आप कहते हैं कि उसे सर्जरी की जरूरत हो गई है? क्या उससे पहले दवाओं से उसे ठीक किया जा सकता है? क्या उसको डिले किया जा सकता है? किस तरह के पेशेंट आते हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में?
हमारे पास दोनों ही तरह के पेशेंट आते हैं, यंग और ओल्ड। जैसे मैंने पहले बताया, यंग जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और ओल्ड जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो जिनमें सर्जरी की जरूरत होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसको मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि पेशेंट को डिसाइड करना चाहिए। जब हम जो सर्जरी करते हैं वो पेन के लिए करते हैं, दर्द के लिए करते हैं। जब दर्द इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट चल फिर नहीं सकता, अपने डेली एक्टिविटीज नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं कि इंडिकेशन है कि सर्जरी अब करनी चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जो चल फिर नहीं सकते और जिनमें बहुत ज्यादा दर्द है, उनको सर्जरी करवाने से बहुत ज्यादा आराम मिलता है। और ये वाले पेशेंट मोस्टली यही बोलते हैं कि काफी अच्छा होता है अगर मैं 3-4 साल पहले सर्जरी करवा लेता या लेती। जी। तो दर्द, जो बहुत ज्यादा दर्द जिसकी वजह से आप चल फिर नहीं सकते, वो इंडिकेशन होता है कब सर्जरी करवानी है। जी जी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं डॉक्टर राघव, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुरदेव सिंह साहब। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हमारे हाथों में जो गुप्ता है ना साहब, जी जी जी। जो गुप्ता है उस पर थोड़े जैसे। आप पहले अपनी टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर अपना सवाल दोहराइए। हम तो टीवी से बाहर खड़े हैं साहब। जी जी, आप बोलिए। बोलना जो हमारा हाथ है, पाँव है ना। जी जगदेव जी। हाँ, इसमें बड़े बड़े जैसे अपनी गेंद होती है, गेंद से थोड़े छोटे। जी। गेंद जैसे बन गए हैं, छोटे गट्ठा बन गई है, गट्ठे। जी। हाँ जी। डॉक्टर राघव, जगदेव जी का जो सवाल है उनका जवाब दीजिए उन्हें। देखिए, जैसे आपकी ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो, इससे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको गाउट होता है। गाउट मतलब कि जो आपका यूरिक एसिड जो होता है आपके शरीर ब्लड में बढ़ा हुआ लग रहा है, ठीक है। तो आपके लिए कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे पहले तो, और कुछ एक्सरेज, और उसके बाद फिर हम आपके इलाज के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। तो जो मुझे लगता है डायग्नोसिस गाउट का ही बनेगा आप में। जी जगदेव जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसे गाउट के बारे में आपने कहा, ये क्या है? गाउट भी मोस्टली ये तो यंग या फिर ओल्ड पेशेंट्स में भी हो सकता है। ये यूरिक एसिड जब बढ़ता है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से ये अपने हमारे घुटनों में या फिर पैरों के जोड़ों में या फिर और किसी भी जोड़ में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उस जोड़ में इन्फ्लेमेशन और सोजिश बढ़ जाती है, उसकी वजह से पेन होता है। जी। तो इसकी वजह, इसको गाउट बोलते हैं हम लोग। गाउट का इलाज कैसे करते हैं? गाउट का इलाज मोस्टली हम दवाइयों से ही करते हैं। जी। तो उसका इलाज भी अगर एक्यूट फेज में प्रेजेंट कर रहा है तो उसके लिए अलग से दवाइयां होती हैं, या फिर अगर जब बिल्कुल ही काफी टाइम से गाउट चले आया जा रहा है तो प्रॉब्लम थोड़ी कम है। जी। एक्यूट फेज में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी। तो क्रॉनिक स्टेज को बोलते हैं जब प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है पर काफी टाइम के लिए होती है, तो उसका भी दवाइयों से, उसके लिए अलग से दवाइयां होती है। डॉक्टर राघव, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ, जसवंत सिंह। जी जसवंत जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर राघव से। मेरे ऐसा घुटने में पैर की हड्डी में दर्द रहती है, तो क्या भगवान वगैरह और डॉलक्स वगैरह ये ले रहा है, लेकिन पहले रोशन ठीक होता है, फिर प्रॉब्लम शुरू होता है। मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या इनका मॉर्निंग में जब सुबह उठते हो तो पैर नीचे नहीं रखा जाता? क्या? हाँ, पैर नीचे नहीं रखा जाता। आपका डायग्नोसिस जो है वो प्लांटर फिशियाटिस इसको बोलते हैं। इसके लिए काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि आप अपने पास के फिजियोथेरेपिस्ट के पास से जाके पूछ सकते हैं, और साथ में कुछ दवाइयां भी देनी पड़ती हैं जो कि आपके पास अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन हो तो वो बताएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। जी जसवंत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, कई बार जो आप इलाज करते हैं, जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एक्यूट पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है, तो क्या जैसे आप सर्जरी की सलाह देते हैं कि उन्हें सर्जरी करा लेना चाहिए, तो कई बार पेशेंट सर्जरी के नाम से डर जाते हैं, तो क्या सर्जरी को टाला जा सकता है दवाओं से? ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, जब हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं तो वो तब हम करते हैं जब हम हर एंगल से ये देख लेते हैं कि अब इसका इलाज दवाइयों से नहीं हो सकता। जैसे कि हम एक्सरेस पे देखते हैं कि वो जो जॉइंट होता है वो पूरा खत्म हो गया होता है, जिसको बोलते हैं कि पूरा घस गया है, राइट। और उसके बाद पेशेंट की भी उतनी ही ज्यादा कंप्लेन है। तो मोस्टली ऐसे पेशेंट्स ओल्ड एज के होते हैं, तो उनको पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करना बहुत अच्छी बात नहीं होती। सो उस केस में उन केसेस में हम सर्जरी को टालना थोड़ा ज्यादा अच्छी बात नहीं होती पेशेंट के लिए। नहीं तो कई बार हमने देखा है ऐसे पेशेंट चले जाते हैं, टालते हैं सर्जरी, पेन किलर बहुत लेते हैं, और बाद में फिर वो रीनल फेलियर के साथ, किडनी फेल होने के साथ आते हैं बाद में, और फिर उनको काफी टाइम के लिए डायलिसिस भी करवाना पड़ता है। जी,
तो जब आप किसी भी पेशेंट को सर्जरी रिकमेंड करते हैं तो उन्हें सर्जरी जरूर कराना चाहिए। यस, हम लोग उन्हीं पेशेंट्स को सर्जरी रिकमेंड करते हैं जिनको रियली जरूरत होती है। जी। तो टालने की बजाय इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए और सर्जरी के काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। जी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले कॉलर्स हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। Right. हेलो। हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं रजनी जी बठिंडे से बोल रही हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर राघव से। जी, मेरे ना मम्मी के ना पेट पे भी सारे शरीर पर सोज आ जाती है। जी तो वो ना उनको एक बायो भी है तो एक यूरिया भी है। उन्होंने दवाई बहुत बरती तो कोई वो नहीं मिला हमें। ठीक है जी। तो हमें ना कुछ ऐसा इलाज बता दो जिसके लिए मेरी मम्मी को मैं बता दूंगी ना। जी जी, आप अपना सवाल दोबारा दोहराइए। जी, उनके ना शरीर पर सोज आ जाती है। जी, जी। कुछ भी दाल खा लेती हैं जो भी। जी रजनी जी, अभी हम आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं और ये डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन है हमारे साथ, डॉक्टर राघव, मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से। तो ये आपका सवाल बिल्कुल अलग है। आप अपने पास के अस्पताल में इसके बारे में डॉक्टर के पास जाके इलाज करा लें। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। डॉक्टर, जैसा कि हम आर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, आगे भी बात करेंगे। एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं अंशु, मैं शिमला से बोल रही हूँ। जी अंशु जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर राघव से। डॉक्टर राघव नमस्ते। नमस्ते। मेरा सवाल है, मेरे फादर 58 इयर्स ओल्ड हैं। उनको अभी डायबिटिक भी है वो, लेकिन अभी उनका थोड़े दिन पहले यूरिक एसिड बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने उनको डायग्नोसिस दिया है कि उनका गाउटी आर्थराइटिस हुआ है उन्हें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको पेन किलर नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो रीनल फेलियर से बचने के लिए। तो 1 महीने से वो भी बैठते हैं, उनसे उठा ही नहीं जाता। जैसे पैर रखते हैं तो उन्हें दर्द होने लग जाता है। ओके, तो आप जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर को रीनल फेलियर है बिकॉज ऑफ डायबिटीज एंड साथ में गाउटी आर्थराइटिस भी है, तो उसके लिए कुछ ऐसी मेडिसिन हमें शायद देनी चाहिए जिनके जो किडनी वाले पेशेंट्स के लिए सेफ होती हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी इंपॉर्टेंट ये भी बात है क्योंकि उनकी एज 58 इयर्स है, तो उनके कुछ एक्सरे वगैरह करवाने चाहिए ताकि हमें पता चले कितना ज्यादा अफेक्टेड है उनका जॉइंट, कि उस केस में दवाई असर करेगी भी कि नहीं, या फिर हमें कुछ सर्जरी की जरूरत चाहिए उस पेशेंट। जी अंशु जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर राघव, हमारी बातचीत जारी रहेगी आर्थराइटिस के बारे में। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर राघव सैनी आपके सवालों का जवाब देंगे। हाँ, अगर आपकी फोन लाइन व्यस्त मिले तो आप हमें ईमेल करें question@maxhealthcare.com। हम बस अभी हाजिर होते हैं।